राज, राजा बेटा, ये भी मुझे ही करना लड्डू होगा। मेरा। दे इधर। आराम से। देख अभी चुप हो जाएगा। आले मेरा राजा, आले मेरा राजा, खाले पेड़ा खाजा बड़ा कच्चा, इसीलिए रोए बच्चा। आले ले ले, आले ले ले। देख चुप हो गया। मिश्रा, सब जल्दी करो, एक्टिव हाईवे है। क्या हुआ आपको? चोट लगी है कहीं? हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा इन्हें? मेरा बच्चा, मेरा लड्डू, लड्डू। अरे अरे अरे, संभालो, गिर जाओगी। मेरा बच्चा नीचे गिरा बेटा। बच्चा? बच्चा था तुम्हारे पास? हाँ बेटा, मेरा लड्डू, मेरा लड्डू। शांत 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 हो जाओ। शांति से बताओ क्या हुआ है, क्या हुआ है बताओ। जब कार ने टक्कर मारी तो मैंने की गोद में था मेरा लड्डू। टक्कर की वजह से उसके हाथ से टक्कर नीचे गिर गया बेटा, मेरा लड्डू। नीचे नीचे गिरा तो कहाँ गिरा, आपने देखा नहीं? पति की लाश और बच्चे को ऐसे गिरता देख अब बेहोश हो गया। मेरा लड्डू, आप संभालिए अपने आप को, संभालिए। लड्डू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। बेटा मेरा लड्डू। हम आपके बच्चे को जरूर ढूंढेंगे। मिश्रा, इन्हें अस्पताल लेके जाओ और इनकी मेडिकल जांच करवाओ और उसके बाद इन्हें घर छोड़ देना। और सुनो, फैमिली को इन्फॉर्म कर देना। आप उठिए, उठ जाइए, उठ जाइए। मेरा लड्डू दिला दो। आइए, आइए। मैडम एक्सीडेंट हुआ, हम देखा और सब लोग भागकर ऊपर भी गए, लेकिन आप जो कह रहे बच्चा नीचे गिरा, तो अगर बच्चा नीचे गिरता तो हमको दिखता ना। कहीं ऐसा तो नहीं कि उस वक्त सर्विस रोड से कोई गाड़ी गुजर रही थी और बच्चा सर्विस रोड की बजाय उस गाड़ी के ऊपर गिर गया? नहीं 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 मैडम जी, ऐसा नहीं हो सकता। ये ऊपर की सड़क बिजी है, पर ये नीचे की सड़क तो एकदम सुनसान है। दिन भर में इक्का दुक्का गाड़ी जाती है यहाँ से। मैडम, आसपास 100 मीटर तक बच्चे को गिरते हुए किसी ने नहीं देखा। मैडम बोल तो ये सही रहा, सोचने वाली बात है मैडम। ये जिस तरीके से रोते बिलखते बोल रही है कि इसका बच्चा ऊपर से नीचे गिरा, मैडम अगर ऊपर से बच्चा नीचे गिरा तो किसी ने देखा क्यों नहीं? यही समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हवा में ही बच्चा गायब हो गया? ये मैडम को किसका कॉल है? और किसका? जब भी दुविधा आती है तो एक ही हमारे संकट मोचन अविनाश सर काम आते हैं, उन्हीं को फोन मिला रही हैं। हेलो अविनाश सर, जय हिंद सर। सर, बड़ा ये अजीब केस है। इस लेडी वीना का कहना है कि बच्चा उछलकर सर्विस रोड पे जा गिरा। सर, हमने सब जगह ढूंढा पर हमें बच्चा नहीं मिला, ना ही किसी ने बच्चे को गिरते हुए देखा। तुम लोगों को क्या लगता है, क्या बात है? सर मुझे तो लगता है कि ये लाश की पत्नी झूठ बोल रही है। मिश्रा जी, लाश की पत्नी नहीं, वीना नाम है उनका। हाँ मैडम वही, लेकिन सर जब कोई बड़ी बड़ी आंखें बनाकर बोलता है ना, तो इसका मतलब झूठ ही बोल रहा है। हो सकता है वीना झूठ बोल रही है, लेकिन सर ये भी तो हो सकता है कि बच्चा उछलकर सड़क पर ना गिरा हो, बल्कि वहां से गुजरती हुई किसी गाड़ी के ऊपर जाके गिर गया हो। और ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंट इतनी जोर से हुआ हो कि बच्चा रोड के इस तरफ सर्विस रोड पे ना गिर के रोड के उस तरफ किसी झाड़ियों में गिरा हो सकता है सर। पुलिस वालों को संभावनाओं से कभी इनकार नहीं करना चाहिए। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है। एक काम करो, 2 टीम बनाओ,
मिश्रा, सर। एक्सीडेंट वाली जगह से 2 किलोमीटर आगे एक नाका है। वहाँ नाके पे मालूम करो कि कोई टेम्पो, कोई ट्रक या कोई कार ऐसी गई है जिसमें कोई बच्चा हो। सर। और सुरभि, सर। तुम एक्सीडेंट वाली जगह पे जाओ। वहाँ जाके मालूम करो कि एक्सीडेंट हुआ कैसे, और उस गाड़ी वाले का खास करके पता लगाओ कि वो कौन। हो सकता है एक्सीडेंट ना हुआ हो, एक्सीडेंट प्लान करके हुआ हो। चाय ठंडी हो गई फिर से। जय हिंद सर। मिश्रा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम, मैडम, बहुत बड़ा जुल्म हुआ इस बुढ़िया के साथ। कुछ इंसाफ करो बेटे। आप शांत हो जाओ और साफ साफ बताओ क्या हुआ है। मैडम, मेरा पोता लड्डू, उसको उसके माँ से हमें वापस दिलवा दीजिए। उसका पति हाईवे में किसी रोड एक्सीडेंट में मर गया और उसने बड़ी चालाकी से मेरे पोते को गायब कर दी। कहती है बच्चा उछलकर नीचे गिर गया। बड़ी चालाक है वो औरत मैडम। जब कार में टक्कर मारी तो मैंने कि कौन था मेरा लड्डू। टक्कर की वजह से उसके हाथ से झटक कर नीचे गिर गया। 1 मिनट। ये औरत है क्या? हाँ मैडम, ये हरजाई औरत वही है। मतलब जिसका एक्सीडेंट हुआ वो आपका बेटा है? अरे मरे मेरे बेटे का दुश्मन मेरा बिट्टू तो 2.5 साल से गायब है मैडम। तो तुम्हारा पोता कैसे हुआ फिर वो? मैडम अब ले चलिए मुझे उसके पास, वहाँ उसके सामने सब समझा दूंगी मैं आपको। ठीक है, गाड़ी में बिठाओ इन्हें। चलिए। कहाँ गए सबके सब? बाहर आओ, पुलिस ले आए हैं हम। मेरा पोता वापस दो मुझे। मेरा बच्चा मिला? नहीं, लेकिन बीना ये औरत क्या कह रही है कि तुम्हारा बेटा इनका पोता है। क्या छुपा रही हो हमसे? मैडम पागल है ये बुढ़िया, अब इसकी बात सुनेंगे आप? वापस करो मेरा पोता। क्या ये सब आपका पोता? अरे दिव्यन की चिता भी ठंडी भी नहीं हुई और वीना, ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? आपकी ये वीना खेली हुई है। हमारे पड़ोस में रहने वाले गोपाल पंडित की बेटी है। हमारे बिट्टू के संग जब्बर इश्क था इसका। दोनों प्यार करते थे एक दूसरे से, पर इसके बाप गोपाल को मेरा बिट्टू फूटी आंख नहीं सुहाता था। अगर दोबारा मेरी बेटी के आसपास भी दिखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे? गोपाल बाबू, इसमें दोष क्या खाली हमरे बिट्टू का है? छोड़िए इसको। तू अपने बेटे को समझा दे, इन दोनों का कोई मेल नहीं है, समझी? तू चल मेरे साथ, चल। प्लीज पापा। चल। उस कांड के 6 महीने बाद मेरा बिट्टू इसको लेकर भाग गया था। इसके बाप गोपाल ने गोविंदपुरी थाने में रपट भी लिखाई थी और इसके 6 महीने बाद ये वापस आ गई अकेली। इसी का बेटा है बिट्टू इंस्पेक्टर साहब। पहले तो मेरी बेटी को भगा के लेके आया, 6 महीने मौज मस्ती करने के बाद मैं इसको अकेले छोड़ गया। मैं तो कहता हूँ इनके बेटे के ऊपर रेप का केस लगना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। मेरा बिट्टू पुलिस के डर से फरार है। इसकी शादी हो गई और शादी के 7 महीने बाद जब इसे बच्चा हुआ, मैं तभी समझ गई थी कि ये मेरे बिट्टू का ही अंश है। तब से मैं इसे अपने पोते को वापस मांग रही हूँ, पर देने के लिए तैयार ही नहीं। पता नहीं किस एक्सीडेंट के बहाने मेरे पोते को गायब कर दिया है इसने। इसीलिए 7 महीने में ही बच्चा हो गया। हमको तो लगता है कि हमारे देवर जी को इसी प्रेम प्रसंग में मरवाया होगा इसने। मैडम झूठ है ये। हमारे पति देवेंद्र की मौत एक्सीडेंट से हुई और हमारा बच्चा उनकी गोद से चिटक कर नीचे गिरा। हमारा लड्डू देवेंद्र का ही बेटा है। वीना, अगर बच्चा गिरा तो उसे गिरते हुए किसी ने देखा क्यों नहीं? हमने वहां पे इतनी खोजबीन की, फिर भी हमें बच्चा मिला क्यों नहीं? अरेस्ट करो इसे। जब जेल में डंडे पड़ेंगे ना तो सब सच बताएगी। प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया।
हमने कुछ नहीं किया, मैं छोटी थी। था हमारा बिट्टू के साथ लो, लेकिन शादी के बाद ना हमने उसको कभी देखा ना उसके बारे में कभी सोचा। यही सच है, अब जितना चाहे मार लो। लेके जाओ इसे। मैडम अब क्या संकट मोचन सर को बुलाना पड़ेगा? नहीं मिश्रा जी, पहले ये पता लगाना है कि ये बिट्टू और वीना के फरार होने की कहानी सच है या झूठ। यस सर। सर गोविंदपुर पुलिस थाने के रिकॉर्ड रूम में हूँ। ओके सर। मिल गया मैम। मैम 2.5 साल पहले विनीता पंडित के पिता ने बिट्टू शाह पर वीना को बहला फुसलाकर उसे घर से भगा कर ले जाने का केस दर्ज कराया था। तो क्या उसके 6 महीने बाद भी कोई केस दर्ज हुआ था? जी मैम, वीना पंडित की तरफ से उसे बहला फुसलाकर उसके साथ शारीरिक शोषण का केस दर्ज है इधर। तो फिर ये बिट्टू के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? फरार है मैम, पुलिस की गिरफ्त में आया तब ना। हाँ, सर बच्चा गायब है, हाईवे पे कहीं मिला नहीं। शायद हाईवे पे गिरा ही नहीं। एक बूढ़ी औरत आके कहती है कि उसका पोता है। वीना का पुराना प्रेमी बिट्टू गायब है। सर समझ में नहीं आ रहा इस केस में चल क्या रहा है, और आपको फुर्सत नहीं है। थ्री सी का रूल लगता है भूल गई तुम। एक पुलिस वाले को हमेशा कूल, काम, कंपोज होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था ना, इस केस के हर एंगल को बहुत हिसाब से जांच पड़ताल करो। जिस गाड़ी से बच्चे का एक्सीडेंट हुआ था, उस गाड़ी का पता लगा है? नहीं सर। सर वो पोते और पुराने प्रेमी के रेवोल्यूशन में उलझ गई थी। सर मैं अभी पता करती हूँ। कोई जरूरत नहीं, मैंने फुटेज मंगा ली थी। एक्सीडेंट के ठीक 5 मिनट के बाद चेक नाके पे एक गाड़ी पहुंचती है और गाड़ी वाला टोल नाके वाले को 2000 का नोट देता है और चेंज लिए बगैर चला जाता है। गाड़ी पे डेंट के निशान भी थे। यही वो गाड़ी वाला है जिसने वीना के पति का एक्सीडेंट किया। इस एक्सीडेंट के 2 चश्मदीद गवाह हैं, एक वीना, दूसरा ही गाड़ी वाला, और यही मुजरिम है। RC02 BD1292 मिल गया नंबर। खुश होने की जरूरत नहीं है, अब तक नंबर चेंज कर चुका होगा और अपना हुलिया भी। मिल जाएगा सर। मैडम जी, नीचे। मेरी कोई गलती नहीं है मैडम जी। वो मैं एक लॉ अबीडिंग सिटीजन हूँ मैडम जी। और हाईवे तो गाड़ी तेज चलाने के लिए है बनी। मैं 90-100 की स्पीड पे रहा हूँ मैडम जी, और अचानक से मेरी गाड़ी से आके टकरा गया कोई। अब मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ।
मैं बहुत ज्यादा डर गया था मैडम जी। अच्छा, बहुत बड़ा कानून प्रेमी है। 1 का 4 बना देना वो गलती नहीं है। और एक्सीडेंट के बाद पुलिस को खबर ना कर देना वो गलती नहीं है। जब तुम्हारी गाड़ी से उस आदमी की टक्कर हुई, उसकी गोद में कोई बच्चा था? नहीं मैडम, मतलब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं है, क्योंकि अचानक से वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। बच्चा हो भी सकता है और नहीं भी। हेलो सर। सर। कोई बात नहीं, कोई बात, कुछ नहीं होगा, चिंता नहीं, सब ठीक। ओ, वीना को रिहा कर दो। क्यों सर? क्योंकि इस हाईवे से नीचे सर्विस रोड की ऊंचाई ज्यादा नहीं है। यहाँ जो भी खड़ा रहेगा ना, उसे आराम से दिख जाएगा बच्चा कहाँ गिरा। वीना झूठ बोल रही है। सर फिर हम उसे छोड़ क्यों रहे हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास सच जानने के बावजूद भी कोई सबूत नहीं होता है उसे साबित करने का। अभी देखो, वीना को तुमने कितना टॉर्चर किया, लेकिन उसने मुंह खोला नहीं खोला। हो सकता है बच्ची को बचाने के लिए मुंह बंद रखा। यस सर। क्या सोच रहा हूँ, इस केस में बेस्ट ऑप्शन है कि हम मुजरिम को थोड़ी ढील दें, उस पर नजर रखें। हाँ? जी सर। एक काम करो, वीना के ससुराल पे नजर रखो, वीना के मायके पे नजर रखो, और बिट्टू की माँ पे नजर रखो। ओके सर। साले बिट्टू को किसी भी हाल में ढूंढो। हो सकता है सारी शादी चाले भाई चल रहा हूँ। फोन उठा लो, बहुत देर से बज रहा है। हाँ हाँ, ले जो। ठीक है ठीक है, हाँ ले आऊंगी। किसका फोन था? वो सर घर से लज्जू का फोन था। वो कह रही थी वापस आते वक्त कुछ सामान सब्जियां लेके आनी है, वो ले आना। करेले की सब्जी। करेला? जी सर। भरा हुआ करेला अच्छा बनाती है, और पिछली बार भी तुमने खिलाया था मुझे, मैं बोलना भूल गया था। मेरी तरफ से उसको बोलना अच्छा बनाती है। जी सर। चल आजा बेटा। नमस्ते। चल आजा बेटा। पागल हो गए हो क्या? अंदर जाने दो। इसके प्रेम कांड देवेन को पहले से पता होता है ना, तो देवेन इससे कभी शादी नहीं करता। अब ये यहाँ नहीं रही, इसको लेकर जाइए यहाँ से। कहीं तुम दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर मेरे दामाद को जायदाद के चक्कर में मरवा तो नहीं दिया और मेरी नाती को गायब कर दिया? ए जी, देखिए तो आजकल लैंडलाइन पे कौन फोन करता है? हेलो, कौन? पिताजी बोल रहे हैं तुम्हारे। वीना डार्लिंग हमारी है, रिस्पेक्ट के साथ पेश आया करो, नहीं तो जहां से आए हो ना, मां कसम वहीं पहुंचा देंगे तुम्हें। हो कौन तुम? हम बिट्टू। क्या हुआ जी, किसका फोन है? चाहते क्या हो तुम? वीना का बेटा तुम्हारे खानदान का नहीं, हमारे खानदान का वारिस था, सो हमने ले लिया। अब अगर ज्यादा तोड़ तूफान मचाओगे ना, या हमारी वीना डार्लिंग को सताओगे, तो तुम्हारे भाई के पास ही भेज देंगे तुम्हें, समझे? या आके समझाएं?
आप लोग फिर से आ गए? क्या बात है? मैडम बात ही कुछ ऐसी है कि इसका जो आशिक है ना बिट्टू, उसका फोन आया था हमारे लैंडलाइन पर। हेलो, कौन? हम बिट्टू। बच्चा उसी के पास है। मैडम, हमारा बच्चा दिला दो बिट्टू से। 3 दिन से तुम्हारी राम कहानी सुन रही हूँ कि एक्सीडेंट में बच्चा उछलकर हाईवे से नीचे गिर गया। तो अब मुझे ये समझाओगी कि एक्सीडेंट में बच्चा चिटक कर सीधा बिट्टू के पास कैसे पहुंच गया? पुराने आशिक के साथ फरार होकर नया घर बसाने की प्लानिंग थी ना। पहले बच्चे को उसके हवाले किया, अब यहाँ के ड्रामा कर रही हो। मैडम, 6 महीने का भी नहीं है मेरा बच्चा, दूध पीता है मेरा। भला अपने दूध में बच्चे को किसी और के हवाले कैसे सौंप दूंगी मैं? अरे माँ हूं मैं उसकी, मेरा दर्द तो कोई नहीं सोचता। मिश्रा जी, इनसे लैंडलाइन नंबर लीजिए और पता कीजिए वो कॉल कहाँ से आया था। जी। देखो वीना, तुमने अभी तक नहीं बताया कि बच्चा बिट्टू के पास कैसे पहुंचा। सच बता दो, इससे तुम्हारे बच्चे को ढूंढने में हमें मदद ही मिलेगी। क्या तुम नहीं चाहती तुम्हारा बच्चा जल्द से जल्द ढूंढे हम? अब क्या सीना चीर के आवाज बताएगी? नीचे। ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। मैडम, इसको जो भी पता था इसने बता दिया। उस बिट्टू ने इसका जिंदगी बर्बाद कर दिया है मैडम। मैडम, अभी अभी खबर मिली है, यहाँ से 300 किलोमीटर दूर सड़क के किनारे कीचड़ में लावारिस बच्चे की लाश मिली है। ये सॉरी 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 सॉरी। सर, 3 बिगिया थाने को एक बच्चे की लाश मिली है। देखिए। मिश्रा, वीना को बुला लो तफ्तीश के लिए। और सुरभि सर, 3 बिगिया थाने वालों से बात करो और बच्चे के बॉडी के साथ जो कुछ भी मिला हुआ कलेक्ट करो उसे। यस सर। हेलो, 3 बिगिया थाना। मैडम, क्या हुआ हमरे पोते को बताइए ना। किसने कहा था इन्हें लाने के लिए? मैडम, हम लेकर नहीं आए, ये वीना के ससुराल के अगल बगल मंडरा रही थी तो लाना पड़ा। जय हिंद मैडम। जय हिंद। मैडम, ये आपके लिए। उस बच्चे की लाश पर जो कुछ भी था सब इसमें है। हमारे साहब ने बोला है सीधा इंस्पेक्टर सुरभि को देना। रखिए। अच्छा, इंस्पेक्टर साहब बता रहे थे कि इस केस में 2 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। कहाँ हैं वो लोग? मैडम, जहाँ लाश मिली है वो एक ढाबे के पास की जगह है। ढाबे वाले ने 3 दिन पहले एक ड्राइवर और उसके हेल्पर को कोई पोटली फेंकते देखा था कीचड़ में। वो हमारी हिरासत में है। ठीक है, आप उन्हें हमें हैंडओवर कर दीजिए, मैं फॉर्मेलिटीज पूरी कर दूंगी। जय हिंद मैडम। जय। वीना, इधर आओ। देखो, हो सकता है ये सामान तुम्हारे बच्चे का ना हो, फिर भी एक बार देख लो। हमें नहीं देखना, हमें नहीं देखना। कितना गंदा हमारे गोलू का है। हमारा लड्डू मार दिया बिट्टू ने हमारे लड्डू। अरे, हमारा बेटा क्यों मारेगा हमरे पोते को? हमें भी नहीं जीना, हमको भी उठा दो भगवान। पुलिस मैडम जी, आप तो मत मारिए ना। साहब पहले ही हमारी बहुत कुटाई कर चुके हैं, जबकि हम लोग सच ही बोल रहे हैं। अच्छा, क्या है सच? उस दिन जब हम लोग ढाबे के पास खाना खाने रुके थे तो चल आजा, खाना खाते हैं, बहुत जोर की भूख लगी है। तिरपाल बांध के आता हूँ, बारिश आने वाली है। ठीक है, बांध दे। उस्ताद, हाँ
हम डर गए थे मैडम जी, पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए अंधेरा होने पर उसे कीचड़ वाली जगह पर फेंक के भाग गए थे। बैठो बैठो। सर, बच्चे की लाश फोरेंसिक जांच के लिए वहीं 3 बिगिया की लैब में है। इसका मतलब है कि बच्चा उछल के ट्रक में गिरा, यानी वीना सही कह रही थी। जी सर। लेकिन बच्ची की लाश अगर ट्रक ड्राइवर और क्लीनर के हाथ लगती है तो फिर ये बिट्टू कौन से बच्चे को लेकर कहाँ गया? सर वही तो पता करना है। ये समझ में नहीं आ रहा है। ये बिट्टू 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 50 बार सुन चुका हूं इस बिट्टू का नाम, लेकिन कहाँ है बिट्टू? 2.5 साल हो गए, ना अपनी माँ से मिला, ना अपनी प्रेमिका से मिला, ना उसे किसी ने देखा। और ये बच्चे को लेकर कहाँ चला गया? और फिर इतना शातिर खिलाड़ी की वीना के जेठ को लैंडलाइन पे फोन करके बोल रहा है कि बच्चा हमारे पास है। सर, कहीं बिट्टू के नाम पे कोई और खेल तो नहीं खेल रहा? बिट्टू का नाम यूज कर रहा हो? ये हुई बात। इसीलिए कहता हूं शांति से सोचो, सब दिखने लगेगा, कौन कब कहां कैसे। सबसे पहले ये मालूम करो ये बिट्टू कहां है, उसके दोस्तों को पकड़ो। इंसान अपने परिवार वालों से नहीं मिलता है, लेकिन दोस्तों से मिलता है। यस सर। चाय गरम मिली आज? सर, 2.5 साल से उसे कभी नहीं देखे और ना ही सर कभी उसको कॉल किए हम। खास दोस्त है ना उसका, कुछ तो बताया होगा। बता दे वरना सुबह तक ऐसी कवाली गवाता रहूंगा तुझसे। बता रहे हैं सर, लेकिन उसके पास 2 नंबर था। एक नंबर से वो वीना से बात करता था और वो नंबर किसी को नहीं देता था सर। नंबर क्या था? मैडम जी, ये किला तो हो गया फतेह। कैसे? मैडम, बिट्टू वीना को लेके फरार हुआ था 13 मई 2019 को, जैसे कि उसके पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। और इस डिटेल के हिसाब से बिट्टू के फोन की लास्ट कॉल वो भी मैडम 13 मई 2019 को हुई थी। खास बात तो यह है कि लोकेशन यहां से सिर्फ 30 किलोमीटर। सर, सबसे खास बात यह है सर कि वीना के साथ भागने से 1 महीने पहले तक सर इस लोकेशन पे बिट्टू 8 बार गया था। सर, उसकी देर रात तक किसी से बात भी होती थी और वो नंबर अभी भी एक्टिव है। किसका नंबर है वो? सर, जगताप पंडित, वीना का इकलौता सगा मामा। ओके, तो फिर चलो करते हैं चेक इन मेट। एक मिनट सर भी। हेलो। हाँ जगताप, पुलिस को सब पता चल गया। कौन? हेलो सर, ये क्या किया आपने?
क्या सब हमने क्या किया जो पकड़ के लाए हो? जब कुछ किया ही नहीं तो भागा क्यों था? बिट्टू कहाँ है? कौन बिट्टू? याद आया? तेरे और बिट्टू की जितनी भी बातचीत है ना, सबकी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। वाह साहब, मतलब मेरी बातचीत रिकॉर्ड है तो मैं गुनाहगार हूं? बड़ा समझदार है भाई। उड़ा दो, कह देंगे एनकाउंटर में मारा गया। क्या साहब, ऐसे क्या जंगल राज है क्या जो बेकसूर को मार दोगे आप? जंगल राज ही समझ ले बेटा। साहब साहब मुझे माफ कर दो साहब, मुझे जीना है साहब, मुझे मारो मत साहब, मुझे मारो मत साहब, मैं सब बताऊंगा। पूरी कहानी एकदम डिटेल में बता दो, समझा ना? साहब ठहर जा। लंबी कहानी है, बैठने दे। चल बता। साहब मैंने कुछ नहीं किया, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। अच्छा, तेरे प्यारे जीजा जी तो कह रहे थे सारा कसूर तेरा ही है। कह रहे थे मार दो उसे, झंझट मिटेगा। जीजा जी, गोपाल हमको कब बेवकूफ समझे हो? साहब, बिट्टू को गोपाल ने मारा है। हमने तो सिर्फ गड्ढा खोदा था उसे दफनाने के लिए, और ये साला हमको ही खूनी साबित करने में लगा। छोड़ेंगे नहीं उसको। कहाँ मारा? कब मारा? और कहाँ गाड़ा है? सर, घर के पीछे पेड़ के नीचे गाड़ा है। और एक बात बता देते हैं साहब कि बिट्टू को गोपाल नहीं मारा था, हमने तो सिर्फ गड्ढा खोदा था। वीना और उनके पिता कहाँ हैं? गोपाल जी तो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से 1 घंटे पहले निकल गए। कहाँ गए? ऐसा उन्होंने कुछ बताया नहीं है। आखिर बात क्या है? तेरा जीजा तो फरार हो गया, अब फांसी पे चढ़ेगा तू, वो भी अकेले, क्योंकि कंकाल तो तेरे कहने से बरामद हुआ था। सबको ये लगेगा खून भी तूने ही किया होगा, समझ रहा है ना? ऐसा हम होने नहीं देंगे, बता ही दे रहे हैं। हमने सिर्फ गड्ढा खोदा था। हाँ तो वो तो फरार है ना, ढूंढे कहाँ उसे? 25 साल का रिश्ता है, हम जानते हैं जीजा कहाँ होगा। वो प्राइवेट गाड़ी से ननिहाल गया होगा। छोड़ेंगे नहीं जीजा तुझे। बाहर निकल। वीना, अब भी गोल गोल घुमाओगी या सच बताओगी? हमें बिट्टू से प्यार था, लेकिन पापा नहीं माने और हमें मामा के घर भेज दिया। बिट्टू हमसे वहां भी मिलने आने लगा। एक दिन पापा ने हमें और बिट्टू को साथ देख लिया और मामा के साथ मिलकर उसे जान से मारकर गाड़ दिया। फिर हमें मामा के यहाँ पर कैद कर दिया और पुलिस स्टेशन में झूठी रिपोर्ट लिखवा दी कि बिट्टू हमें लेकर भाग गया। उस कांड के 6 महीने बाद मेरा बेटा बिट्टू इसको भगा कर ले गया। इसके बाप गोपाल ने गोविंदपुर थाने में रपट भी लिखाई थी। फिर 6 महीने बाद ये वापस आ गई बिल्कुल अकेली। और 6 महीने बाद हमें अपने साथ वापस पुलिस स्टेशन ले जाकर छोटी रिपोर्ट लिखवाई कि मौज मस्ती कर कर बिट्टू हमें वापस अकेला छोड़ दिया। पहले तो मेरी बेटी को भगा के लेके आ,
6 महीने मौज मस्ती करने के बाद मैं इसको अकेले छोड़ गया। मैं तो कहता हूँ इनके बेटे के ऊपर रेप का केस लगना चाहिए इंस्पेक्टर साहब। क्यों? तुम्हारी बेटी लट्टू थी मेरे बेटे पर, अपने मर्जी से भागी थी। मैं तो कहती हूँ इन दोनों का ब्याह करवा दो, खुश रहेंगे दोनों। सुनो, ब्याह तो वही होगा जहाँ हम चाहेंगे, समझी? चलो बेटा चलो। फिर हमारी शादी देवेंद्र से हुई। 7 महीने बाद हमें बच्चा हुआ। अब आप बताइए वो बच्चा बिट्टू का कैसे हो सकता है? बिट्टू को तो पहले ही ये लोग मार चुके थे। फिर बिट्टू की माँ ने हमें तंग करना शुरू कर दिया। वो कहती थी कि ये पोता उनका है। उसे खोजती खोजती वो हमारे ससुराल तक आ गई। आप यहाँ क्या करने आई हैं? सब समझ रही हूँ मैं। शादी के 7 महीने बाद बच्चा हुआ है ना, मेरे बिट्टू का है ये। बिट्टू तो पुलिस के डर से फरार हो गया। अब मुझे मेरा पोता दे दो, अब यही मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। दे दो मेरा पोता मुझे। ये सब क्या कह रहे हैं आप? बिट्टू का बेटा नहीं है ये। हमारा बसा बसाए घर मत उजाड़िए प्लीज। हम आपके हाथ छोड़ते हैं, चली जाइए यहाँ से। वीना! गौरी काकी हर दूसरे दिन हमारे घर में बच्चा मांगने आ जाती थी और उन्होंने एक दिन देवेंद्र को सब कुछ बता दिया। देवेंद्र गुस्से से पागल हो गए। वीना! और उस दिन क्या है ये सब? ये बच्चा किसका है? क्या हो गया आपको? ये कैसी बातें कर रहे हैं? चुप हो जा मुन्ना। साली, किसी और का बच्चा मेरे गले मटके बैठी है तू। कितने यार बता रहे तेरे। चुप हो जा मुन्ना। देख आज मैं क्या करता हूँ। तू किसी और का बच्चा मेरे नाम पे पालेगी और मैं चुपचाप बैठा रहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपका ही बेटा है ये। ला दे। छोड़। लड्डू छोड़। क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करिए प्लीज। लड्डू मेरे बच्चे को खो दिया। तुम्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। घुटती है और रेंगती जिंदगी है, यहाँ हर तरफ हमने बिट्टू से प्यार किया, इसमें हमारी क्या गलती? बाप और मामा ने मिलकर उसे मार दिया, इसमें हमारी क्या गलती? हमारी शादी देवेंद्र से करा दी। पूरे जतन से हमने उसका घर बसाया। हमारे चरित्र पर लांछन लगाकर हमारे बेटे लड्डू को। उसकी क्या गलती थी? वो तो मासूम था, इसलिए हमने देवेंद्र को मार दिया। और इस बात का हमें जरा भी अफसोस नहीं। बिट्टू बन के फोन किसने किया था? वो मैंने करवाया था, एक मिमिक्री आर्टिस्ट से। ठीक है, कर दो अंदर सब। लेके जाओ इन्हें। हाँ, तो केस सॉल्व होने की खुशी में एक एक बाजी हो जाए। बैठो। जरूर सर, लेकिन एक एक बर्गर के साथ। अरे सर, पर भूख लगी है। मेरे ख्याल से बर्गर टेनिटस के लिए अच्छा नहीं होता। सर अब तो ठीक हो गया ना टेनिटस, अब तो खा सकती हूँ। टेनिटस के लिए अच्छा नहीं है बर्गर, और टेनिटस बहुत ही खराब होता है। ऊंची ऊंची आवाजें आने लगती है, सू की आवाजें आने लगती है। 2 साल में ठीक होता है, 3 साल में ठीक होता है, किसी किसी का तो ठीक ही नहीं होता है, लंबा चलता है।